नमस्कार कक्षा में। चलिए हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ या व्यंग्य लेख प्रेमचंद के फटे जूते। आज हम इसका पाठ पढ़ रहे हैं भाग 4। 3 भाग हम पहले इसके पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा भाग देख रहे हैं। चलिए हम पेज नंबर शुरू करते हैं, पेज नंबर 63, है ना। पेज नंबर 63 से पढ़ना शुरू करते हैं जी। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मालूम है इसका कौन है, कौन सी मुस्कान है यह, है ना। अब इसमें लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी को एक संज्ञा के रूप में बात कर रहे हैं, उन्हें कोस रहे हैं, उन्हें ताना दे रहे हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहन सकते हो। प्रेमचंद को कहते हैं कि तुम्हारा सहज स्वभाव, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा बड़ा हृदय इतना है कि तुम फटे जूते भी बड़े ठाट से बड़े गर्व के साथ पहन सकते हो, लेकिन मैं हरिशंकर परसाई इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैं फटे जूते नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं। वो कह रहे कि अगर मैं जूते पहन भी लूं तो इस तरह फटे जूते पहन करके फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचा सकता। कौन नहीं खिंचा सकते? हरिशंकर परसाई बात कर रहे हैं कि मैं इस तरह से फटे जूते पहन करके बिल्कुल भी फोटो नहीं खिंचा सकता। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, चाहे तो कोई भी व्यक्ति मेरी जीवनी को बिना फोटो के छाप दे, मेरी कहानियों को, मेरी आत्मकथा को बिना फोटो के ही छाप दे, वो मैं पसंद कर लूंगा, लेकिन बिना जूते के फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान जो है, व्यंग्य मुस्कान का मतलब है कि जब तुम हंसना नहीं चाह रहे हो फिर भी हंस रहे हो, इस तरह की मुस्कान जो है मेरे हृदय, मेरे सारे हौसलों को पस्त कर देती है, हरा देती है, मेरे हौसलों को ठंडा कर देती है, मेरे हौसलों को कमजोर कर देती है कि यार इतना बड़ा व्यक्ति फटे जूते पहन करके जो फोटो खिंचवा सकता है, तो मेरे जैसा आम आदमी इतने गुरूर में क्यों है ना। इस बात को हरिशंकर परसाई कहते हैं। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है? वो कहते हैं कि क्या मतलब है इसका, तुम्हारी मुस्कान का अर्थ तो समझाओ मुझे। तुम्हारी मुस्कान का अर्थ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चाहते क्या हो, है ना। कौन सी मुस्कान है यह, मुस्कान कौन सी है, किस रूप में है, क्या बताना चाहते हो तुम समाज को, क्या दिखलाना चाहते हो तुम दुनिया को कि मैं फटे जूते पहन करके भी फोटो खिंचा सकता हूँ। तुम्हारी विनम्रता का और कितना प्रमाण दोगे तुम? ये सारी बातें हरिशंकर परसाई जी हैं वो ताना मार रहे हैं प्रेमचंद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होरी को गोदान हो गया, क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चिर गया, है ना। गोदान जो है वो उसका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का लिखा हुआ विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, है ना। गोदान में एक हीरा होरी है, उस होरी की कहानी को उन्होंने लिखा गया कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गया, है ना। पूस की रात जो है वो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, जिसमें एक हल्कू नाम का व्यक्ति है और वो पूस की रात में, मतलब पौष की ठंड के रात में एक खेत की चौकीदारी कर रहा है, और वहां पर नील गाय आती है और वो पूरे खेत को चर करके चल जाती है, पूरा खेत चट करके चल जाती है। लेकिन हल्कू जो है वो पूस की रात में ठंड में बैठा हुआ है, एक मजदूर जैसा व्यक्ति है ना। तो उस बात को लिखा है कि क्या पूस की रात में नील गाय का हल्कू का खेत खा गया है, क्या खेत चर गई है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था, है ना। एक और कहानी है उनकी हार की जीत। उस हार की जीत में उन्होंने लिखा था कि सुजान भगत का लड़का, सुजान भगत जो था वो जहरीले सांप का जहर उतारने का एक बहुत बड़ा नुस्खा जानता था, वो वैद्य भी था, ठीक है। और क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, और एक डॉक्टर था वो क्लब में पोलो खेल रहा था, और इसका लड़का जो था सुजान भगत का लड़का बीमार था, उसको बीमार के लिए वो डॉक्टर नहीं आता है। इस बात को लेकर के उन्होंने एक कहानी लिखी थी सुजान भगत के ऊपर। चलिए, नहीं मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है ना। एक और उनका उपन्यास है कफन, है ना। उस कफन में ये था कि माधव नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत ही शराबी है और उसकी पत्नी मर जाती है, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी को कफन दे सके। तो इस व्यंग्य को लेकर के, इस समाज की दशा को लेकर
की थी जिसका नाम था कफन। शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है ना, वही मुस्कान की इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति जीता है और उसके बाद भी हंसता है कि माधव अपनी पत्नी का कफन बेच देता है फिर भी हंसता है। सुजान भगत सिंह अपने बेटे को सुजान भगत सिंह का बेटा खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी वो हंसता है। हल्कू का पूरा खेत नीलगाय चढ़ जाती है फिर भी वो हंसता है। तो इतनी सारी विडंबनाएं हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी व्यक्ति अपनी मुस्कान नहीं छोड़ता, फिर भी व्यक्ति इतना उदास नहीं होता। वही मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर नजर आती है प्रेमचंद, कि तुम्हारे कहानी के सारे पात्र तुम्हारे चेहरे पर नजर आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि माधव औरत की कफन के चंदे की शराब पी गया, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जूते को फिर से देखता हूँ, समझ नहीं आता मुझे कि ये जूता ऊपर से कैसे फट गया। मेरे जनता के लेखक, जनता का लेखक मतलब ये था कि प्रेमचंद जो थे वो जनता के लेखक थे, जनता की बात को लिखते थे, जनता के दर्द को लिखते थे, जनता की परेशानियों को लिखते थे, है ना। और सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, नेताओं के सामने उनकी खिल्लियां उड़ाते थे, है ना, कि तुम सरकार होकर भी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही हो जो जनता के लिए जरूरत है, तुम जरूरत की चीजें उन्हें नहीं दे पा रहे हो। इस तरह के व्यंग्य रचनाएं प्रेमचंद करते थे, इसलिए उन्हें जनता का लेखक भी कहा गया है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे में बसने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है ना। अब एक तो उनकी कहानी थी जिसमें एक कैरेक्टर जो था बनिया का पैसा बचाने के चक्कर में मील दो मील उसके घर के सामने से नहीं जाता था। जैसे बनिया की दुकान है बाजार में, उस बनिया की दुकान के सामने से न जाकर के वो 2-3 मील दूर चल करके, इस तरह से दूर चल करके वो अपने घर जाता था। मतलब वो बनिया का पैसा बचाना चाहता था, बनिया का पैसा देना नहीं चाहता था। तो उसी कहानी के कैरेक्टर को उन्होंने कहा है कि क्या तुम बनिए का पैसा बचाने के चक्कर में मील 2 मील पैदल चल लिए, तो क्या इसी चक्कर में तुम्हारा जूता फट गया? क्या उस पैसा बचाने के लिए, तुम्हारी कहानी के कैरेक्टर का पैसा बचाने के लिए तुमने अपना जूता फटवा लिया? तो इस तरह के वो ताने मार रहे हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था, है ना। अब वो कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है प्रेमचंद, चक्कर लगाने से जूता सिर्फ घिसता है। जैसे कुंभन दास का जूता घिस गया था, वो सिकरपुर में, है ना, फतेहपुर सीकरी में आने जाने में उनका जूता घिस चुका था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसने कहा आवत जात पनैया घिस गए बिसरे गए हरिनाम, है ना। उसे बहुत ही पछतावा हुआ। किसे पछतावा हुआ? कुंभन दास को, है ना। कुंभन दास को बहुत पछतावा हुआ कि मैं फतेहपुर सीकरी तक राज दरबार तक आया लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं हुई, मेरा कोई मूल्य नहीं आका गया। तब उसे बहुत पछतावा हुआ। तब उसने कहा था कि आवत जात पनैया घिस, आने और जाने में मेरे पैर की जूतियां घिस गई। पनैया मतलब पैर के जूते, जूते घिस गए। बिसर गए हो हरिनाम, और मेरा हरिनाम जो था वो मुझसे दूर हो गया, मुझसे बिसर गया, मेरी इतनी क्षमता, इतनी मूल्य नहीं रखा गया, है ना। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में, 5वें वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को और बहुत समझदारी से पढ़िएगा, बहुत गहराई से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद कितने सरल हृदय के व्यक्ति थे और उन पर लेख लिखना इतना आसान नहीं है कि उन पर कोई व्यंग्य लेख लिख दे। और वो हिम्मत की है हरिशंकर परसाई जी ने उन पर व्यंग्य लेख लिखने की। थैंक यू।